नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, विदेशी दूतावासों को कोई खतरा नहीं, विश्व हमें दे मान्यता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि काबुल में दूतावासों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी देशों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बल सभी दूतावासों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहायता एजेंसियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं को इस्लाम के आधार पर उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाएं स्वास्थ्य क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती हैं जहां उनकी ज़रूरत है। महिलाओं के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहते हैं जिसमें सभी पक्ष शामिल हो। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की सरकारें हमें मान्यता दे। मुजाहिद ने यह बात टोलो न्यूज़ के हवाले से कही है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को बताया गैर जिम्मेदार नेता, ट्विटर से अकाउंट बंद करने की मांग। जी हां दोस्तों, राजधानी के कैंट इलाके में रेप का शिकार दलित लड़की के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर ने भी इस मामले में परिवार की फोटो ट्वीट करने के बाद राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस हरकत के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट भले ही अब बहाल हो गया हो, लेकिन जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने संवेदनहीनता का परिचय दिया है, लेकिन राहुल गांधी के साथ उनके कांग्रेसी फॉलोअर्स ने भी ऐसा ही किया था। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी की ओर से ट्विटर को बताया गया है कि उनके परिवार की सहमति के बाद ही सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया गया था। जबकि जेपी नड्डा का कहना है कि पीड़ित परिवार का बयान आया है कि राहुल गांधी को इसके लिए कतई मंजूरी नहीं दी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि देश का कोई जिम्मेदार नेता इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि रेप जैसे जघन्य अपराध के बाद जिस तरह की संवेदनहीनता का परिचय दिया गया है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट फिर से ब्लॉक किया जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नल अजय कोठियाल होंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आपका सीएम चेहरा, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्व कर्नल अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह घोषणा की है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दो बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। पहली घोषणा ये कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड राज्य के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोगों ने लिया है। जब उत्तराखंड के नेता राज्य को लूट रहे थे तब ये देश की रक्षा कर रहे थे। कुछ साल पहले केदारनाथ आपदा यहीं आई थी, तब इन्होंने अपनी टीम के साथ केदारनाथ का नवनिर्माण किया था। अब उत्तराखंड के नवनिर्माण का समय है। ये देवभूमि है, यहाँ कई तीर्थ स्थान है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए हम उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी, उत्तराखंड पूरी दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम, जानिए क्या है सरकार की योजना। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की भी सिफारिश की है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान संकट के बीच इंडियन गवर्नमेंट की अहम पहल, वीजा को लेकर लिया बड़ा निर्णय। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में चल रहे संकट के बीच एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने भारत में प्रवेश करने के लिए इच्छुक लोगों के वीजा आवेदनों को तेजी से ट्रैक करने के लिए आपातकालीन एक्स-मिस्क वीजा के नाम से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है। यह घोषणा अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 2 दिन बाद की गई है, जब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए हजारों अफगानी सोमवार को काबुल के मुख्य हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन हवाई जहाज में जगह न मिलने पर उनमें से कुछ जहाज से लटक गए और गिरकर दर्दनाक मौत का शिकार हुए। आपको बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की रवानगी ने कट्टरपंथी इस्लामिक समूह तालिबान को इतना ताकतवर बना दिया है कि कुछ ही समय में उन्होंने देश की सत्ता हथिया ली है। इसके बाद बदहवास हुए नागरिक अपना देश छोड़ने के लिए ऐसे बेताब हुए कि काबुल एयरपोर्ट पर पैर रखने की जमीन नहीं बची। ऐसे हालातों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने वीजा प्रावधानों की समीक्षा की, साथ ही इमरजेंसी एक्स-मिस्क वीजा नाम से इलेक्ट्रॉनिक वीजा पाने की एक नई कैटेगरी शुरू की, ताकि देश में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के वीजा आवेदनों पर जल्द काम किया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महंगाई की मार, फिर बढ़ा रसोई गैस का दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़त के साथ दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 859.50 पैसे हो गया है। यह बढ़त सोमवार से ही लागू हो गई है। कोलकाता में 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए में मिल रहा है, तो वहीं मुंबई में 859.5 रुपए में मिल रहा है। और इसी तरह 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम भी 68 रुपए बढ़ा दिया है। दिल्ली में इसका दाम बढ़कर 1618 रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों दुनिया के बाजारों में रिकवरी और रुपए की कमजोरी ने घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को सपोर्ट किया है। राजधानी दिल्ली के बुलियन मार्केट में आज सोने के भाव 446 रुपए की जोरदार उछाल देखी गई, जिसके साथ यह 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में आई 888 रुपए की बढ़त के साथ चांदी 62,452 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली में सोने का भाव 46,014 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी का भाव 61,564 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। काबुल पर कब्जे के बाद कश्मीर को लेकर आया तालिबान का बयान, बताया आंतरिक मसला। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। लोगों को डर है कि अफगानिस्तान में फिर से पहले जैसा दहशत का दौर न वापस लौट आए, जिससे अन्य मुल्कों पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन तालिबान लगातार विकास और लोगों का शासन लाने की बात कर रहा है। अब उसने कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मसला बताया है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि कश्मीर उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और ये 2 देशों के बीच का मुद्दा है। हालांकि पाकिस्तान में पनाह लिए हुए लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की मौजूदगी अफगानिस्तान में भी है। काबुल के कुछ इलाकों में तालिबान की मदद से इनके चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अगले 10 वर्षों तक भारतीयों की टीम को संरक्षण देना जारी रखेगा उड़ीसा। जी हां दोस्तों, ओडिशा सरकार अगले 10 वर्ष तक भारतीयों की टीम को संरक्षण देना जारी रखेगी। सरकार की तरफ से मंगलवार को यह घोषणा की गई है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लौटे पुरुष व महिलाओं की टीम के सदस्यों के सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक
नायक ने मंगलवार को ओलंपिक हॉकी नायकों के साथ एक समारोह में टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास रचने वाली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीमों को सम्मानित किया है। उनकी उपलब्धि और दुनिया की शीर्ष टीम बनने की उनकी क्षमता को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उड़ीसा अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करना जारी रखेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब बिना टिकट भी कर सकते हैं ट्रेन से सफर, इंडियन रेलवे ने बनाया खास नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब आपको कभी अचानक यात्रा करना पड़ जाए और आपके पास टिकट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट का ही विकल्प होता था, लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ऐसे में आपको रेलवे का एक खास नियम जानना बहुत जरूरी है। इस सुविधा के तहत अब आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेक करके पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम रेलवे ने ही बनाया है। इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत टीटीई से संपर्क करना होगा, फिर टीटीई आपके गंतव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को नवाबों के नगरी के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।